राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला है और 6 दिन में पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी की टीम सुबह प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची। अस्पताल प्रबंधन और नर्सिंग स्टाफ से भी इस मामले में पूछताछ की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से जुड़ा मामला है। 6 दिन में पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी की टीम सुबह प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची। अस्पताल प्रबंधन और नर्सिंग स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब में जुटी हुई है। प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंचकर टीम ने यहां पर अस्पताल प्रबंधन और नर्सिंग स्टाफ से भी मामले में पूछताछ की है। जोधपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से जुड़ा मामला है। पिछले 6 दिनों से लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है। अब तक 10 लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है और आज एसआईटी की टीम सुबह अस्पताल पहुंची। प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन और नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ की गई है। एसआईटी की टीम प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं जोधपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, पिछले 6 दिनों से जो लगातार तफ्तीश पुलिस इस मामले में कर रही है, अब तक कितने लोगों से पूछताछ हुई है? क्या इस पूछताछ में कोई जानकारी पुलिस को मिली है? देखिए, अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले एसआईटी टीम इंचार्ज छवि शर्मा से जब हम लोगों ने बात की थी तो उसने बताया था कि किस तरह से पिछले 6 दिनों में जो है करीब 10 लोगों को उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया। जो एफआईआर में जो दर्ज किया था उसी कंटेंट के आधार पर अभी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, इस वक्त हम प्रेक्षा हॉस्पिटल पे खड़े हैं जहाँ जब साध्वी की तबीयत खराब हुई थी और यहाँ लाया था, तब यहाँ के अस्पताल के जो प्रबंधन थे और डॉक्टर्स थे उन्होंने मदद कोशिश किया था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी एसआईटी की टीम आज सुबह पहुंची थी और यहाँ डॉक्टर से और नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ की और साथ ही साथ जो है सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ के थे वो उन्होंने उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं। निश्चित रूप से जो है पुलिस है जो हर एंगल से जांच कर रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो साइंटिफिक जो पूछताछ का जो नियम है उसके अकॉर्डिंगली जो है जो 10 लोगों से पूछताछ की है उससे मतलब पूछताछ करने में पुलिस ये जुटी हुई है कि कैसे इस मामले का खुलासा किया जाए। वही अगर बात की जाए विस्तार रिपोर्ट की, तो विस्तार रिपोर्ट आने में भी अभी हफ्ते से 10 दिन लगेंगे, जैसा कि जो है पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हफ्ते से 10 दिन लगेंगे विस्तार रिपोर्ट आने में। लेकिन हर एंगल से वो जो है जांच करने का दावा कर रही है। हालांकि 6 दिन में 10 से लोगों से पूछताछ की और भी जो अन्य जो लोग सामने आके जो बता रहे हैं या जो मर्ग दर्ज की उसमें जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पुलिस है जो जांच आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल अरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रेक्षा हॉस्पिटल पे एसआईटी की टीम पहुंची है, क्या अस्पताल प्रबंधन से कोई पूछताछ हुई है इस मामले से जुड़ी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर जो है उनसे वो सवाल पूछे गए। साध्वी को जब यहाँ लाया गया तो कितने देर में वो उनकी जो डॉक्टर ने बताया कि लाते ही वो लाए जब वो डेथ हो रखी थी तो उन्होंने बता दिया था उसकी डेथ हो रखी है। उसके बाद जो वीरमनाथ को कहा था कि एमएलसी के तहत तो उसको सरकारी अस्पताल और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। तो उसके बाद 2 से ढाई घंटे यहाँ बॉडी रही थी और जो उस समय का जो सीसीटीवी फुटेज है वीरमनाथ से मिलने कौन आए थे शादी के बाद में, वो सारी चीजें जो है पुलिस अब उसकी जांच कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं 10 दिन में जो है माफ करना 6 दिन में 10 लोगों से है जो पूछताछ की पुलिस ने। बिल्कुल ठीक है अरुण, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है, हॉस्पिटल भी एसआईटी की टीम पहुंची, क्या अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि इस पूरे मामले में जांच के लिए कितनी टीमें गठित हुई हैं और किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जैसे जैसे जांच का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इनिशियल स्टेज पे जब करीब 8 लोगों की बात है, पुलिस को और आवश्यकता लगी तो उसके साथ साथ अन्य अधिकारी भी है जो अलग अलग रूप में है जो सहयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर बने थी उसमें जो संबंधित थाने अलग अलग ठीक है, यानी कि जो शुरुआती जांच है उसमें कई जानकारियां सामने आ रही हैं। आप बने रहिएगा, एक बार सुनाते हैं इस पूरे मामले पर एसीपी की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है। अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जांच की जो प्रोसेस है वो चालू है। हमने जो टेक्निकल डिटेल्स विभिन्न तरीके के प्राप्त किए हैं उनका एनालिसिस चल रहा है। उनके आधार पे और टेक्निकल डिटेल्स को डेवलप किया जा रहा है और संबंधित विभागों से प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सैंपल्स वगैरह प्राप्त किए गए हैं उनको संबंधित विभागों में
जमा कराया गया है। और बाकी जो इस सारे घटनाक्रम में जो संपूर्ण और लोग भी जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने देखा, उन सबके स्टेटमेंट्स अगर जो है वो लिए जा रहे हैं, मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। अरुण हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे थे इस मसले पर। अरुण देखिए, एसीबी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मामले में हर तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि और क्या कुछ जानकारी सामने आती है जिसके आधार पर जांच को बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से जो रिपोर्ट दी गई है उसके एक एक बिंदु की पुलिस है जो अपने स्तर पर जांच करे। हालांकि मोबाइल के बारे में पुलिस ने कहा कभी मोबाइल के पासवर्ड और वो जो है उनके सामने खोलने का है, तो अभी वो लोग आए नहीं है। तो मोबाइल के बारे में पुलिस ने स्पष्ट किया कभी उनकी वो जो है जांच मिली, लेकिन जो मोबाइल का है जो जांच किया जा रहा है। अन्य जो साइबर की एक्सपर्ट लेकर जो तकनीकी सहायता से भी वो सारे सबूत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही। कह सकते हैं पुलिस जो है इस मामले को लेकर अगर बात की जाए, जिस तरह से मर्डर है या आत्महत्या है या किसी ने जहर देकर मारा, ये सारे सवाल हमने पुलिस अधिकारी से पूछा था कि क्या जहर देकर मारा गया या पुलिस के जाने से पहले सबूत जुटा दिए, तो पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता। जब पुलिस वहाँ आश्रम पहुंची थी तो उसी समय उस मकान को आश्रम को सील कर दिया था और दोबारा उनकी प्रदेश जो एविडेंस जुटाया गया, तो कह सकते हैं पुलिस अब हर कदम फूक कर रखती है और साथ ही साथ बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि जैसे दूसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी आ जाएगी उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे जयपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर की साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर सियासत हुआ है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की। हरीश चौधरी ने कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर दबाव या प्रताड़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अगर वो खुद को सक्षम मानती है तो पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। बाइसा की मृत्यु बड़ी दुखद है। जांच हो रही है और मेरा सरकार से यही अपील है, निष्पक्ष जांच हुई। जांच की आड़ पर किसी के साथ प्रताड़ना नहीं हुई। अगर जांच करने के लिए राज्य सरकार अपने आप को असक्षम मानती है तो सीबीआई से जांच करा दी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर शहर नए नियमों की वापसी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब चलिए हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से सवर्ण समाज ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली है और नए नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर रिंगस की बात करें तो यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो सीकर और रिंगस की ये दो तस्वीरें जहां यूजीसी के नियमों पर बवाल मचा है। शहर शहर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। बाजार को बंद किया गया और शहर में संग्राम की तस्वीरें। यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। सीकर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और रिंगस में प्रदर्शन किया गया है। सीकर से बड़ी खबर है। यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज ने विरोध किया है और विरोध में श्री माधोपुर बाजार को बंद किया गया। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली के दौरान लोगों की नारेबाजी देखी गई। एसडीएम को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और 14 फरवरी को यहां मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सवर्ण समाज की ओर से बाजार बंद किया गया है। रैली के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज की ओर से यह आंदोलन किया गया है। मशाल जुलूस को लेकर भी यहां ऐलान कर दिया गया है। 14 फरवरी को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। स्वर्ण समाज इसका घोर विरोध करता है और भविष्य में अगर इस तरह ये कानून लागू रहा तो स्वर्ण समाज को इसके बारे में
आंदोलन के साथ साथ और कोई भविष्य की कार्रवाई के लिए सोचना पड़ेगा। साथ ही सरकार को ये इस स्वर्ण समाज की तरफ से ये आह्वान किया जाता है कि इसको तुरंत वापस ले और स्वर्ण। और रिंगस से आपको बड़ी खबर बता दें, रिंगस में यूजीसी बिल के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। तमाम संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है। जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। करणी सेना, राष्ट्रीय परशुराम सेना का विरोध हुआ है। सर्व ब्राह्मण महासभा ने हिस्सा लिया। यूजीसी बिल को तुरंत वापस लेने की मांग हो रही है।